Hi everyone, this side Anju here, and right now I am going to teach you GK class. It's not a normal GK class, it's a GK class for many other competitive exam like BA, B.Ed, BA LLB and CUCET and many other entrance exam. Okay, तो हम देर नहीं करते हैं and let's start our first question. Our first question is Garampani Sanctuary is located at Junagadh, Gujarat, Diphuu, Assam, Kohima, Nagaland, Gangtok, Sikkim. So Garampani, the name indicate garam. Garam means hot. Then hot water sanctuary. It's the oldest sanctuary. This Garampani sanctuary is the oldest sanctuary containing hot water and hot water spring, hot water waterfall, and it's located in Diphuu, Assam. The right answer is option number B. It's Diphuu, Assam, and it's located in a Karbi analog area in Assam. Okay, Karbi analog area. Karbi, Karbi analog area. टेलीस्कोप वॉज डेवलप्ड बाय टेलीस्कोप गैलीलियो. बचपन में ही पढ़ा होगा कि टेलीस्कोप इन्वेंटेड बाय गैलीलियो. और मैक्सवेल इन्वेंटेड रेडियो मैग्नेटिक करंट. ओके, रेडियो मैग्नेटिक. और अर्नेस्टाइन दिस मैन एक्चुअली इज एंथ्रोपोलॉजिस्ट मतलब man who study about human is called anthropologist. And Newton third law of motion, you all are know about Newton. ओके, इसका जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन था, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन बहुत फेमस हुआ था. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. Each year, World Red Cross and Red Crescent Day is celebrated on 8 May, 18 May, 8 June, 18 June. Then World Red Cross and Red Crescent Day is observed on 8 May. Okay. और 18 मई को क्या हुआ था? 18 मई को वर्ल्ड ओशियन डे, सॉरी एड्स वैक्सीन डे. एड वैक्सीन डे ऑब्जर्व ऑन 8 मई एंड 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे. 8 जून इज वर्ल्ड ओशियन डे. ओके, वर्ल्ड ओशियन डे एंड 18 जून इज वर्ल्ड पिकनिक डे. I don't think these all days are important, but 8 May is very important because it's World Red Cross and Red Crescent Day. ओके, बट फिर भी याद कर लीजिएगा आप लोग. ओके, फ्रॉथ फ्लोटिंग इज अ कॉमन टेक्निक यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन oil, minerals, ores, vegetable, grains. तो fourth floating is a common technique is used for minerals oil. ये एक्चुअली जो फोर्थ फ्लोटिंग टेक्निक है ये माइनिंग का काम करता है, जमीन के अंदर से मिनरल ऑयल्स या क्रूड ऑयल को निकालना. दिस इज फोर्थ फ्लोटिंग टेक्निक. ओके, तो ये होगा आपका मिनरल्स ऑयल. टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस इज लोकेटेड एट मुंबई, राजकोट, पिंपरी, परमपुर. तो टिस, इसका पूरा नाम है टिस, और इट्स वेरी वेरी फेमस इन मुंबई महाराष्ट्र. इट्स लोकेटेड इन मुंबई महाराष्ट्र. एंड टिस जो है, टिस का एक्चुअली पहले नाम क्या था? सर दोराबजी टाटा ग्रेजुएट स्कूल ऑफ सोशल वर्क. ओके, ये इसका बिफोर नेम था. ये 1936 एंड 1944 में द नेम शुड बी चेंज. नेम हैज बीन चेंज एज टिस. और इन 1964 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको एज अ यूजीसी एक्ट के अंडर रख लिया और नाउ इट्स टिस, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस. इट्स इन मुंबई महाराष्ट्र. Which of the following bank was inaugurated by Mahatma Gandhi in 1999? तो महात्मा गांधी ने कौन सा बैंक को इनोग्रेट किया था? देखिए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इसका हेडक्वार्टर है पुणे. बैंक ऑफ बड़ौदा, बड़ोदरा.
और बैंक ऑफ सौराष्ट्र ये पहले था, अब ये मर्ज हो चुका है एसबीआई में। ओके, और ये मर्जिंग कब हुआ? ये मर्जिंग हुआ है आपका 13 अगस्त 2008 में। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एक ऐसा बैंक था जिसको कि महात्मा गांधी इनोग्रेट किए हैं और 1919 में ये इनोग्रेशन हुआ है। ओके, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। The fuse wire used for safely in electrical appliance must be made of metal having low melting point, high resistance, high melting point, low specific heat. तो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, लो मेल्टिंग पॉइंट। एक्चुअली जो ये फ्यूज वायर होता है इसमें जो है लो रेसिस्टिविटी होना चाहिए, फ्री फ्रॉम डिस्ट्रक्शन होना चाहिए, फ्री फ्रॉम डिस्ट्रक्शन और लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए इसका, लो मेल्टिंग पॉइंट। तो फिर इसका द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। द करेंसी ऑफ फ्रांस, फ्रांस की करेंसी यूरो, ठीक है, और यूरो का साइन क्या है? ये मैंने पहले भी लेक्चर में बताया, द साइन ऑफ यूरो इज ये, द इंडिकेट यूरो लाइक दिस। डॉलर, डॉलर का इंडिकेटर क्या है? दिस वन इज डॉलर, एंड डॉलर बेसिकली यूएसए की करेंसी है। येन, येन जापान की करेंसी है, और रियाल सऊदी अरेबिया। The option number is B. Durand Cup is associated with the game of cricket, football, hockey, volleyball. तो Durand Cup is related to football. Okay. और क्रिकेट के लिए कौन सा कप होगा? रणजी ट्रॉफी सबने सुना होगा, दुलीप ट्रॉफी, विजय हजारे, दियोधर, दीज आर फॉर क्रिकेट। और हॉकी के लिए आगा खां, ध्यानचंद, यस, आगा खां, ध्यानचंद, ध्यानचंद ट्रॉफी, आगा खां कप, नेहरू ट्रॉफी एंड रंगास्वामी ट्रॉफी इज रिलेटेड टू हॉकी। और वॉलीबॉल के लिए बेसिकली FIVP वर्ल्ड कप। ओके, ये होता है बेसिकली फॉर वॉलीबॉल। तो ऑप्शन नंबर इज बी, डुरंड कप रिलेटेड टू हॉकी, सॉरी, डुरंड कप रिलेटेड टू फुटबॉल। UPSC स्टैंड फॉर यूनाइटेड पब्लिक सर्विस कमीशन, यू ऑल आर नो अबाउट इट, UPSC यूनाइटेड पब्लिक सर्विस कमीशन। और यूनाइटेड पब्लिक सर्विस कमीशन ये कब आया था? ये आया था 1 अक्टूबर 1926 में, सॉरी 1926। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर इज इन दिल्ली। और अब इसके चेयरमैन कौन है? चेयरमैन है इसके UPSC के प्रदीप कुमार जोशी। लीडमैन ऑफ इंडिया, लीडमैन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? इंडिया का लीडमैन, यानी लीड मतलब शीशा, तो लीडमैन डॉक्टर T वेंकटेश। और ये अभी जब ये मैगी को लेके कंट्रोवर्सी चल रही थी तो ये बहुत फेमस हुए थे लीडमैन। ये जो है वेंकटेश जी, ये अप्रोक्स 50 कंट्री में ये काम कर रहे हैं लीड को लेके। और इनका बेसिकली कहना है कि जो इंडिया के कॉमन मैन हैं वुडंट अबाउट मतलब लीड उनके लिए क्या हानिकारक कर सकता है, ये इंडिया के कॉमन मैन को नहीं पता है कि लीड इज ए टॉक्सिक ह्यूमन बॉडी। ओके, एक टॉक्सिक मटेरियल है फॉर ह्यूमन बॉडी के लिए, इसलिए ये इंडिया के कॉमन मैन को ये समझाना चाहते हैं कि लीड जो है खाने के चीज़ों में जो लीड के तत्व मिले होते हैं उनका उपयोग हमें नहीं करनी चाहिए। Which is the country's third largest private sector lender whose name has been officially changed to the Axis Bank Limited? देखिए ये होगा आपका UTI बैंक। एक्सिस बैंक पहले था UTI, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, तो नाउ इट्स एक्सिस बैंक। क्वेश्चन नंबर 12, ऑप्शन नंबर डी। Reserve Bank of India was established in the year 1935, 47, 49, 50। देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत में बैंकों का बैंक है ये,
ठीक है, इसको बोलते हैं बैंकों का बैंक, बैंकों का बैंक। और यह जो है सेंट्रल बैंक है इंडिया का, इस सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। और ये सारे बैंकों का हेड है। और ये हुआ था आपका ये कब हुआ था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? हाँ, 1 अप्रैल 1935 में इस्टेब्लिश हुआ था। देखो आज़ादी के पहले है ये, 1 अप्रैल 1935 को। और अभी हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है? तो सॉरी, गवर्नर कौन है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं हमारे शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास। ओके। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका है मुंबई, महाराष्ट्र। ओके। ऑप्शन नंबर ए। सरफासी एक्ट 2002 रिलेटेड। देखो ये सरफासी एक्ट आया 2002 में। इसका मेन काम क्या था? इंडिया में जो एनपीए बढ़ रहा है इंडिया का, लोग लोन ले रहे हैं, लोन टाइम पे चुका नहीं पा रहे हैं, जो बैंक का कर्ज बढ़ रहा है, उस कर्ज को कम करने के लिए, कर्ज को घटाने के लिए आया था सरफासी एक्ट। और सरफासी का फुल फॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है सिक्योराइजेशन, ये टी है, सिक्योराइजेशन, SECURITISION। ओके। सिक्योराइजेशन ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, सॉरी, एसेट्स एंड enforcement of security interest एक्ट। ओके। तो ये है पूरा सेक्यूरेशन ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट। तो ये आया था 2002 में और इसका मेन काम था रिकवरी ऑफ बैड लोन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। Guru Gobind Singh started the inner council of the Sikhs in 1699. It was called Guru Granth Sahib कृपाल खालसा गुरुद्वारा। तो इसको हम कहेंगे खालसा। खालसा पंथ की स्थापना किया था गुरु गोविंद सिंह। और ये गुरु ग्रंथ साहिब, ये तो गुरु थे सिखों के। और कृपाल इज अ टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो ये रखते हैं अपने पास। गुरुद्वारा इज अ फेमस प्लेस, इज अ रिलीजियस प्लेस। ओके, जहाँ ये लोग अपना वर्शिप करते हैं। ऑप्शन नंबर सी, खालसा। फ्रेडरिक संगेर इज अ ट्वाइस रिसिपेंट ऑफ द नोबेल प्राइज ऑफ। तो इनको फ्रेडरिक संगेर को मिला था आपका केमिस्ट्री में, इनको 2 बार नोबेल प्राइज मिला है, इन 1954 केमिस्ट्री में, और पीस के लिए मिला इनको 1962 में। तो इनको 2 बार नोबेल प्राइज मिला है।